Hello guys, so last week I was reading this book called Psychology of Money and when I was reading this book so that time I realized कि पैसों के बारे में कुछ ऐसी चीजें है गाइस जो अगर मुझे लाइफ में शायद पहले पता होती थी ना so my relationship with money और मेरी सोच towards money would be all together different कि अगर मुझे ये चीजें पहले पता होती थी शायद मैं ये चीजों का ज्यादा फायदा ले पाता था. So in this video we would be discussing that things कि ऐसी क्या चीज है जो हमें पैसों के बारे में पता होनी चाहिए so that हमें पता है कि हमारा अभी एक नया साल 2023 is very near to us. सो हमारे नए साल में वो चीजों के ऊपर हम लोग अप्लाई कर सके और विच वुड ब्रिंग मोर हैप्पीनेस और मोर पीसफुल और हम लोग बोले मोर प्रॉस्पेरिटी इन आवर लाइफ नॉट ओनली इन 2023 बट आने वाले जो भी हमारे लाइफ में साल है वो सारे साल में हमारा जो इक्वेशन है पैसों के साथ में वो और अच्छा हो जाए एंड इट कैन ब्रिंग्स अस मोर हैप्पीनेस एंड प्रॉस्पेरिटी. सो लेट्स क्विकली मूव टुवर्ड दैट थिंग्स. एंड गाइस वीडियो थोड़ी बड़ी बनी है बिकॉज आई वांट कि मैं वो चीजें आप लोगों के साथ में शेयर करूं, आप वो चीजें आप लोगों को समझा पाऊं. तो वीडियो उसके चक्कर में थोड़ी बड़ी बन गई बट मेक श्योर टू वॉच टिल वेरी एंड बिकॉज यू वुड बी अंडरस्टैंडिंग लॉट ऑफ थिंग जो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगी. So guys, first thing to understand from this book is that everyone is having unique experience towards money. कि हर एक का experience है ना towards money वो altogether different है. Because we know that हर बंदा एक दूसरे से अलग है. हर बंदा जो एक मतलब जो भी जहां पे भी पैदा होता है तो वो टाइम पे इकोनॉमिक कंडीशंस वो चीजों की कुछ अलग होगी. फॉर एग्जाम्पल कोई बंदा एक ऐसे फैमिली में पैदा होता है कि जो फैमिली एक फेयरली मतलब वेल्दी फैमिली है जिनको ज्यादा पैसे की दिक्कतें नहीं है एंड दे आर डूइंग क्वाइट गुड. सो उसने जो देखा है बचपन से उसका व्यू टुवर्ड्स मनी is altogether different. उसका जो व्यू टुवर्ड्स रिस्क है would be altogether different. Whereas एक ऐसा बंदा जो एक साधारण से फैमिली में पैदा हुआ है या फिर we can say पुअर फैमिली में पैदा हुआ है तो उसका व्यू टुवर्ड्स टेकिंग रिस्क, उसका व्यू टुवर्ड्स मनी would be altogether different. नाउ अगर समझो फॉर एग्जांपल एक कोई ऐसा बंदा है जो ऐसे फैमिली में पैदा हुआ है कि वो देख रहा है कि जो उसके पेरेंट्स है सो दे आर डूइंग बिजनेसेस एंड दे आर डूइंग क्वाइट वेल इन दैट पर्टिकुलर थिंग. सो उसकी जो रिस्क की कैपेसिटी रहेगी या फिर उसकी जो सोच रहेगी पैसे के टुवर्ड्स वो ऑल टुगेदर डिफरेंट होगी. Whereas एक बंदा ऐसे घर में पैदा हुआ है कि जो देख रहा है कि उसके पेरेंट्स शायद फार्मिंग कर रहे हैं या फिर दे आर डूइंग सर्विसेज और या फिर दे आर डूइंग जॉब कहीं पे कर रहे हैं तो उसका व्यू पॉइंट टुवर्ड्स मनी की मतलब लाइफ में पैसे कैसे आते हैं उसका वो ऑल टुगेदर डिफरेंट रहेगा बिकॉज इवेंचुअली ही इज वॉचिंग दैट थिंग्स फ्रॉम हिज चाइल्डहुड. तो हमें ये चीज समझना है. फॉर एग्जाम्पल हम लोग शेयर मार्केट के टर्म में भी ले तो जो 2008 में जो क्राइसिस हुआ था और मार्केट नीचे आया था या फिर अभी रिसेंटली 2020 में जब कोरोना आया था और मार्केट नीचे गिरा था वो टाइम पे कोई एक ऐसा बंदा जिसने पूरे के पूरे पैसे अपने जो कैपिटल है वो पूरा उसका वाइप आउट हो गया, उसने वो फॉल में वो पैसों का नुकसान कर दिया तो उसका व्यू पॉइंट टुवर्ड्स मार्केट वुड बी ऑल टुगेदर डिफरेंट. और एक ऐसा बंदा कि जो शॉर्ट था मार्केट में उसने शॉर्टिंग से पैसे कमाए ये फॉल में तो उसका व्यू पॉइंट टुवर्ड्स मार्केट वुड बी ऑल टुगेदर डिफरेंट. सो गाइस ये हमें चीज समझनी चाहिए, ये चीज हमें समझनी बहुत इंपॉर्टेंट है कि एवरीवन इज हैविंग यूनिक एक्सपीरियंस विद मनी बट जो भी हमारा एक्सपीरियंस हो इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट टू हैव मनी इन आवर लाइफ इन टर्म्स ऑफ जो भी हम हमारे फैमिली को चीजें दे पाए या फिर जो भी हम लोग वो पैसों के साथ में हम हमारी लाइफ में कर पाए. सो दैट इज इंपॉर्टेंट. सो हमारा व्यू पॉइंट या फिर हमारी जो भी हम लोग ने चीजें देखी वो शायद डिफरेंट हो सकती है बट अपार्ट फ्रॉम दैट इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट हाउ वी कैन मेक मनी और हम लोग ज्यादा से ज्यादा प्रॉस्पेरिटी कैसे लाए विद द हेल्प ऑफ मनी. Now guys, second most important thing to understand from this book is that focus more on broader patterns rather than focusing on specific individuals. इसका मतलब क्या है कि हमें लाइफ में ना कि जो भी लोग एक्स्ट्राऑर्डिनरी सक्सेस अचीव कर रहे हैं या फिर जो भी लोग अपने फील्ड में एक्सेल कर रहे हैं तो हमें वो लोगों पे ज्यादा फोकस नहीं करना है. हमें ये चीज के ऊपर फोकस करना है दैट हाउ दैट पर्सन इज अचीविंग दैट सक्सेस. ऐसी क्या चीजें हैं, ऐसे क्या पैटर्न्स है, ऐसी क्या चीजें वो जो कर रहा है जिसके वजह से उसे वो इंसान को वो सक्सेस मिल रहा है. हम लोग अगर ये चीज को अगर समझने लग गए ना then eventually we can also apply that thing and हम लोग को भी उसमें से अच्छा रिजल्ट मिल सकता है. लेट्स से फॉर एग्जांपल हम लोग ट्रेडर है, इन्वेस्टर है तो मैं राकेश झुनझुनवाला जी का एग्जांपल लेता हूं. हमें पता है दैट राकेश झुनझुनवाला जी ने 5,000 रुपए के साथ में ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग चालू किया था और इवेंचुअली ही हैज मेड 40,000 करोड़ रुपीस ऑफ मनी फ्रॉम दैट. तो यहां पे हमें ब्रॉडर पर्सपेक्टिव समझना है, उनका ब्रॉडर पैटर्न समझना है कि उन्होंने कितना मेहनत किया रहेगा, उन्होंने कितनी कंपनीज के बारे में रिसर्च किया रहेगा, उन्होंने अपना कितना टाइम एफर्ट लगाया होगा ये चीजों को समझने में कि मार्केट कैसा वर्क करता है, हाउ ट्रेडिंग वर्क, हाउ इन्वेस्टिंग वर्क. हम लोग इस चीजों के ऊपर फोकस नहीं करते, हम लोग इस चीजों के ऊपर फोकस करते कि भाई मुझे भी ऐसा कोई स्टॉक बताओ कि जो कम टाइम में ज्यादा ऊपर चले जाए, मल्टी बैगर रिटर्न्स दे और उसकी वजह से हम लोग ज्यादा रिस्क लेते हैं और इवेंचुअली हम लोग जो हमारे पास पैसा है वो भी लॉस कर देते हैं. हमें ऐसा नहीं करना है. लेट्स से फॉर एग्जांपल अभी ये सारे हाउस होल्ड नेम है, विराट कोहली हो गया या फिर सचिन तेंदुलकर जी हो गए या फिर लायनल मेसी हो गए जो रिसेंटली हम लोग ने देखा कि अर्जेंटीना में फीफा वर्ल्ड कप जीता. तो अगर ये लोगों के बारे में भी हम लोग अगर देखेगा सो
दिस पीपल आर देयर फ्रॉम ऑलमोस्ट 10, 15, 20 ईयर्स, जो अपने फील्ड में बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उन्होंने रिजल्ट्स लाए। तो यहाँ पे ब्रॉडर पैटर्न क्या है, हमें ये समझना है कि 10-15 साल उन्होंने एक चीज को दिए और इवेंचुअली मतलब बचपन से वो चीजें वो कर रहे हैं, लॉट ऑफ हार्डवर्क दे हैव पुट फॉर दैट पर्टिकुलर थिंग। तो हमें ये समझना है हमारे लाइफ में कुछ ऐसी चीजें क्या जिसको हम लोग ने 5, 10, 15, 20 साल दिए। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ये चीजें देखते हैं कि जो भी इंसान अपने लाइफ में सक्सेसफुल हुआ है या फिर जो बहुत ज्यादा पैसा अट्रैक्ट कर रहा है अपने लाइफ में, ही इज डूइंग दैट, बट इवेंचुअली हम लोग ये नहीं देख पा रहे कि उसने वो चीज के लिए कितना ज्यादा मेहनत किया रहेगा। अगर हम लोग भी वो चीज के ऊपर कोई भी फील्ड या फिर कोई भी चीज जो भी हम लोग अभी लाइफ में कर रहे हैं उसके ऊपर हम लोग अगर फोकस करें या फिर उसको हम लोग एक अच्छा टाइम दे, हमारे लाइफ के 5, 10, 15, 20 साल उसमें इन्वेस्ट करें इवेंचुअली, देन वी कैन ऑल्सो एक्सेल। हमें ये नहीं पता है कि हमें 5 साल में मिलेगा, 2 साल में मिलेगा, 1 साल में मिलेगा, बट इवेंचुअली वी हैव टू फोकस ऑन दैट पर्टिकुलर थिंग। हमें उसके ऊपर ज्यादा फोकस करना है और वो चीजों के ऊपर काम करना है। इवेंचुअली दैट विल वर्क फॉर यू। हमें ये नहीं देखना है कि हाँ भाई यार उसको मिल गया है बट इवेंचुअली मुझे नहीं मिल रहा है, या फिर वो तो वो कर रहा था, वो तो एक्टर है या फिर वो स्पोर्ट्स पर्सन है इसलिए इज अट्रैक्टिंग मोर। नहीं, हर फील्ड में वैसा है गाइस, एवरीथिंग। हमें पता है कि जो भी दुनिया में चीजें हो रही है कोई ना कोई वो चीजों में एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीजें कर रहा है, तो हमें वो चीजों के ऊपर फोकस करना है कि हम लोग वो चीजें कैसे बेहतर करें। इवेंचुअली हमारे लाइफ में बहुत अच्छे तरीके से रिजल्ट्स आ सकते हैं। नाउ गाइस, जो थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है जो ऑथर मॉर्गन हाउसेल अपने बुक साइकोलॉजी ऑफ मनी में बताते हैं वो है कि कंपाउंडिंग वंडर। अभी मैं आपको ये बुक क्यों बता रहा हूं, क्योंकि ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये मॉर्गन हाउसेल जी कह रहे हैं दैट कंपाउंडिंग इज अ वंडर। एंड हमें सबको पता है जो ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग के फील्ड में दैट कंपाउंडिंग इज अ 8 वंडर। अगर वो हम लोग हमारे इन्वेस्टिंग में अप्लाई करें देन इवेंचुअली हम लोग बहुत सारा उसके साथ में पैसा कमा सकते हैं, बट हमें ये नहीं पता है दैट एक्चुअली हाउ कंपाउंडिंग वर्क्स। सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस फ्रॉम द वन ऑफ द फाइनेस्ट इन्वेस्टर वॉरेन बफेट जी। अभी वॉरेन बफेट जी का अगर हम लोग एग्जांपल ले, सो ही हैज स्टार्टेड इन्वेस्टिंग एट द एज ऑफ 10। तो उन्होंने 10 साल की उम्र में इन्वेस्टिंग चालू किया और बाय द एज ऑफ 30 ही वाज हैविंग $1 मिलियन वो टाइम के। अभी उनका 90 प्लस एज है, बाय द एज ऑफ 30 ही हैज मेड $1 मिलियन। लेट्स से फॉर एग्जांपल कि जब वो 30 साल के थे तभी उन्होंने $1 मिलियन बनाया, बट जब वो 25-30 ये जो एज में थे, अगर वो ऐसा सोचते थे कि हाँ भाई मेरे पास पैसा आ रहा है तो मैं ये थोड़ा स्पेंड करना चालू करता हूं, मैं थोड़ा दुनिया में दूसरे रीजन्स में जाके घूमना चालू करता हूं, अगर उन्होंने वो पैसा स्पेंड करना चालू किया रहता था और $1 मिलियन की जगह पे अगर उनके पास में एट द एज ऑफ 30 अगर $25,000 रहते थे, उसी पैसे को अगर कंपाउंड करते थे, जो भी उन्होंने एनुअल रेट कमाए 22% का, उसी के साथ में अगर वो पैसे को कंपाउंड करते थे तो अभी उसका वैल्यू $12 मिलियन रहता था। तो यू गाइस कैन अंडरस्टैंड, उसका वैल्यू $12 मिलियन रहता था और नाउ हिज नेटवर्थ इज अबव $100 बिलियन। सो यू गाइस कैन अंडरस्टैंड कि टाइम कितना इंपॉर्टेंट है। हम लोग क्या करते हैं, मार्केट को टाइम ही नहीं देते। हम लोग लेट्स से फॉर एग्जांपल अभी मार्केट में 2 दिन कोरोना की वजह से न्यूज आया और मार्केट थोड़ा नीचे आया, हम लोग डर जाते हैं, हम लोग पैनिक हो जाते हैं कि भाई यार स्टॉक्स तो नीचे आ रहे हैं, मैं एग्जिट करूं क्या, या फिर पोर्टफोलियो के बारे में हम लोग वरी हो जाते हैं कि हमें अभी एग्जिट करना चाहिए। ऐसा नहीं गाइस, ये लोगों ने भी ये कोरोना देखा रहेगा, पैंडेमिक देखा रहेगा या फिर बहुत सारे ऐसे फॉल्स देखे रहेंगे, बट इवेंचुअली वी नीड टू स्टे इन्वेस्टेड इन गुड कंपनीज। हमें ऐसी चीजों के वजह से हम लोग ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग या फिर इन्वेस्टिंग क्यों करते हैं, हमें पता है दैट देयर आर सो मच एसेट क्लासेस जहां पे हम लोग हमारे पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं और जहां से हमें रिटर्न्स आ सकते हैं। हम लोग मार्केट में क्यों इन्वेस्ट कर रहे हैं, बिकॉज वी वांट दैट मोर रिटर्न्स, बिकॉज मार्केट हैज दैट पोटेंशियल। मार्केट ने अगर देखोगे एज कंपेयर टू अदर एसेट क्लासेस ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बहुत ज्यादा रिटर्न्स दिए हुए, इसके वजह से हम लोग मार्केट में, बट मार्केट का एक नेचर है कि वो वोलेटाइल है, वो ऊपर नीचे जाता है। तो हमें ये समझना है वी नीड टू गिव टाइम टू आवर इन्वेस्टमेंट्स। वॉरेन बफेट जी का स्किल क्या था, इन्वेस्टिंग, बट उनका जो सीक्रेट था ना वो क्या था गाइस, उनका ये चीज को आप अच्छे से समझना। वॉरेन बफेट जी का स्किल था इन्वेस्टिंग, बट उनका सीक्रेट था टाइम। ही हैज गिवन टाइम टू हिज इन्वेस्टमेंट और हम लोग वो दे ही नहीं पा रहे। अगर हम लोग वो देना, इवेंचुअली वी कैन मेक वेरी गुड रिटर्न्स फ्रॉम मार्केट एज वेल। Now guys, the fourth most important point from this book is that wealth is what you don't see. Author क्या कहते हैं, that spending money to show people that how much money you have is the fastest way to have less money. इसका मतलब क्या है कि हम लोग लोगों को दिखाने के लिए अगर पैसा स्पेंड कर रहे हैं ना, हम लोग लोगों को दिखाने के लिए अगर चीजें खरीद रहे हैं ना हमारी लाइफ में, तो वो एक फास्टेस्ट वे है जिसकी वजह से हम लोग मेक श्योर कर रहे हैं कि हमारे लाइफ में बहुत कम पैसा रहे। अभी नाउ गाइस वी नो दैट हम लोग सोशल मीडिया के एज में है, सोशल मीडिया के एज में है मतलब कि हम लोग सारी चीजें सोशल मीडिया पे
पे देखते रहते कौन क्या कर रहा है, किसने क्या लिया। तो हमें क्या लगता है कि पैसा हमारे पास है, ये दिखाने का ओनली वे क्या है कि हम लोग दुनिया को ये चीजें दिखाए कि हमारे पास क्या क्या है। बट गाइस दिस इज नॉट ट्रू, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम लोग जो भी चीजें देखते हैं कि लोगों ने खरीदी या फिर लोगों को पास है, हम लोग अगर इसके ऊपर लोगों को जज कर रहे हैं ना, दैट ही इज रिच और इसके पास ज्यादा पैसा है, इसके पास कम पैसा है, सो दैट इज नॉट द राइट वे। और अगर हम लोग ये ट्रैप में गिर के हम लोग खुद भी वही चीजें कर रहे हैं कि जस्ट टू शो ऑफ, दुनिया को दिखाने के लिए हम लोग चीजें खरीद रहे हैं ना, सो गाइस वी विल मेक श्योर कि हमारे पास ना हमेशा कम पैसा रहे या फिर हमारे पास वो चीजों की नेसेसिटी नहीं थी और हम लोगों ने वो चीजें खरीद ली। हमारे घर में भी अगर हम लोग देखेंगे, शायद हमारे पास में भी ऐसी कुछ चीजें होगी जो चीजों की हमारे पास इतनी नेसेसिटी नहीं थी, बट जस्ट हम लोगों ने जस्ट एक चाहिए, जस्ट हम लोग देखते कि यार दुनिया में लोगों के पास ये होता है और हम लोग भी वो खरीद लेते हैं। सो ऐसा नहीं है गाइस, हम लोग की जो नेसेसिटी या फिर हम लोग की जो रिक्वायरमेंट्स है ना, उसके अनुसार जीना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके अनुसार हमारे स्पेंडिंग हैबिट्स होना, उसके अनुसार हम लोग हमारे पैसे स्पेंड करना किसी चीज के ऊपर, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रादर देन जस्ट टू बाय थिंग्स टू शो ऑफ टू पीपल। अगर हम लोग ये कर रहे हैं ना, सो दैट विल मेक श्योर कि हमारे पास बहुत कम पैसा रहे लाइफ में। Now guys, fifth most important point to note from this book is that, which is my favorite point, that less ego is equal to more wealth. इसका मतलब क्या है? ऑथर कहते हैं that saving money is a gap between your ego and your income. मतलब क्या, जो भी पैसा हम लोग लाइफ में पर मंथ कमा रहे, फॉर एग्जांपल पर मंथ हम लोग 50,000 कमा रहे या फिर 60,000 कमा रहे, तो इसमें से हम लोग अभी कितना खर्चा करें और कितना हम लोग कल के लिए बचा के रखें, ये ऑल टुगेदर डिपेंड्स अपॉन आवर ईगो। हम लोग क्या करते हैं, अननेसेसरी पैसा जस्ट खर्च करना है कि लेट्स से फॉर एग्जांपल जो भी हमारे पास में मंथली जो भी पैसा आ रहा है, तो हम लोग एक पैटर्न बना लेते हैं। लेट्स से फॉर एग्जांपल कि सैटरडे संडे हमें मॉल में जाना है, कुछ चीजों के ऊपर स्पेंड करना है, पार्टी करनी है, उसके ऊपर स्पेंड करना है, जो कि नेसेसरी शायद नहीं भी होगा, बट हमारा वो पैटर्न बन गया कि हमें वो चीजें करनी है। सो ऑथर कहते हैं दैट व्हाट यू हैव, जो भी आपके पास है, तो उसमें से आप कितना चीजें अभी स्पेंड कर रहे हो, ये चीज डिसाइड करेगी कि फ्यूचर में आपके पास कितना रहेगा। सो इट्स अप टू अस कि हम लोग अभी किस चीजों पे स्पेंड कर रहे हैं। कुछ ऐसी चीजों पे हम लोग स्पेंड कर रहे हैं क्या कि जो कि प्रोडक्टिव है, जो हमें आने वाले टाइम में और ज्यादा रिजल्ट्स ला सके, या फिर जो विच कैन ब्रिंग मोर मनी इन आवर लाइफ, दैट इज इंपॉर्टेंट रादर देन स्पेंडिंग ऑन दैट थिंग जहां पे हम लोग जस्ट हमारा ईगो सेटिस्फाई कर रहे हैं। ईगो सेटिस्फाई कर रहे हैं मतलब जस्ट हमें ये खुद को एक ये दे रहे कि हाँ भाई बस मेरे ये एक अच्छी एक लाइफस्टाइल है, मुझे बस ये करना है, तो मैं उसके ऊपर पैसा स्पेंड कर रहा हूं। ये नहीं करना है गाइस, हमें ये समझना है दैट लेस ईगो इज इक्वल टू मोर वेल्थ। Now guys, sixth most important point to take from this book is that save, just save. Author कहते हैं that it is very important to save because life keeps us surprising all the time. Now it is my personal opinion as well. ये मैंने personally भी मतलब जो भी हम लोग चीजें notice करते हैं, observe करते हैं, उसमें मैंने ये personally भी observe किया हुआ है। अगर हम लोग देखेंगे ना guys, so from the age of 25 to 28, ये जो 25 से 28 साल की उम्र है, उसके बाद में every 4 to 5 years के बाद में हमारे लाइफ में ना कुछ बड़े खर्चे होते रहते हैं। Let's say for example 25 to 28 के एज में फॉर एग्जांपल जनरली लोगों की शादी होती है, तो वो एक बड़ा स्पेंड वो टाइम पे होता है। उसके बाद में 4-5 साल के बाद में अगर देखोगे तो हमें लाइफ में कार लेनी है, तो कार के ऊपर हमारा स्पेंड होता है। 3-4-5 साल के बाद में हमें घर लेना है, तो उसके ऊपर एक बड़ा स्पेंडिंग होता है। टिल द टाइम हम हमारे लाइफ में बच्चे आए हुए, तो उनके ऊपर स्पेंडिंग होना चालू हो जाता है। क्योंकि मैं ऐसा नहीं कह रहा कि उनके ऊपर स्पेंडिंग करना इज नॉट इंपॉर्टेंट, दैट इज इंपॉर्टेंट, बट इवेंचुअली वी हैव टू स्पेंड मनी फॉर देयर एजुकेशन। उनके वेलबींग के लिए हमें उनके ऊपर पैसे लगते, इन्वेस्ट करने पड़ते हैं। सो दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, वो हमारे लाइफ में खर्चे आते हैं। तो आप देखोगे 25-28 के बाद में एवरी 4 to 5 years के बाद में हमारे लाइफ में बड़े खर्चे आते हैं उनके एजुकेशन के लिए। जब वो मास्टर्स डिग्री करना है या फिर कुछ करना है उनको, उसके ऊपर करना है, तो हमें एवरी 4 to 5 years के बाद में ये बड़े बड़े खर्चे हमारे लाइफ में आते रहते हैं। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव मनी, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू सेव योर मनी, एंड इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट टू जो भी आपने पैसा सेव किया है ना, वो एक सही जगह पे आप इन्वेस्ट करो, सो दैट इवेंचुअली जब भी आपके लाइफ में ऐसे कुछ भी सरप्राइजिंग चीजें होती है, सरप्राइजिंग मतलब फॉर एग्जांपल हमारे फैमिली में किसी का हेल्थ खराब हो गया, कुछ ऐसे इश्यूज आए, हेल्थ इश्यूज आ गए कि जिसके लिए बहुत ज्यादा स्पेंडिंग करनी पड़ती है। हमें नहीं पता है गाइस कभी क्या होगा, कभी किस चीज की वजह से हमें पैसों की रिक्वायरमेंट लगेगी। सो इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट टू सेव दैट मनी एंड टू इन्वेस्ट दैट मनी, टू मेक श्योर टू वर्क दैट मनी इन दैट वे और दैट मैनर कि वो पैसा वो पैसे के लिए काम कर रहा है। सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई होप यू गाइस गॉट लिटिल बिट वैल्यू आउट ऑफ दिस वीडियो। अगर आपको थोड़ा बहुत भी वैल्यू मिला है तो मेक श्योर to like this video, make sure to subscribe this channel and have an awesome time.